हाय फ्रेंड्स समस्त को वेलकम आमर क्लास डियर स्टूडेंट को। सो लास्ट क्लास रे फंडामेंटल राइट आम देखुले फंडामेंटल राइट रो जो फ्रीडम ऑफ जो आम रिलीजन जो आम अच्छी धर्मगत स्वाधीनता अधिकार जो अच्छी ता विषय आम डिस्कसन करुले एवं लास्ट क्लास रे आम ऑलरेडी आर्टिकल 27 खत्म कर देथिले। बाकी एबे 28 आर्टिकल आम देखा ये 28 आर्टिकल कौन कौच पिला माने सिंपल आम देखिए कौन कौन फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बा धर्म को नहीं जो इंस्ट्रक्शन दि जाव आपको निर्देश तापर फ्रीडम अच्छी कौन अच्छी आम टे डिस्कसन करदे। ये कौन अंडर आर्टिकल 28 28 आर्टिकल अंडर रे आप देखिए सीधा कथा कहुई कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शाल बी प्रोवाइड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स। तेणुक जो शैक्षिक अनुष्ठान बा इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जोटा कि सरकार फंड रे चली सरकार अनुदान रे चली सरकार से टैक्स को यूज कर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रे तो सेठी कौन सी प्रकार धार्मिक इंस्ट्रक्शन को बारण करा जाइछि। फॉर एग्जांपल आप गोटे स्कूल रे पढ़ुछंती कॉलेज पढ़ुछंती सेटा सरकारी स्कूल बा सरकार टैक्स रु से स्कूल कार्यक्रम चलती सेठिकार स्कूल विभिन्न प्रकार आनुषांगिक उपकरण आसूची सरकार पैसा रू सेठिकार जो मैंने अपार्टमेंट अच्छा टीचर से पैसा आपण सरकार दौरान। तो यही आम जो देखा जो अच्छी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गुड़ाक तो सेठी आपण मैंने सिंपल बुझी जातु कि सही भाया स्कूल हो कि कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सेठी आपण को स्ट्रिक्टली कहुई कि आपण धर्म को नहीं कौन सी भी छात्र को इंस्ट्रक्शन दे पारे ना। फॉर एग्जांपल आपण स्कूल में मुसलमान पढ़ुंट कौन आप कहींपर कि सरस्वती पूजा हम आप आसतु पूजार रीतिनीति मानतु ना एमती हो पारनि कि गोटा कौन सी मुसलमान भाई भौणी मान जो भी अच्छी रिलीजन जो रिचुआल्स गुड़ाक अच्छे से गुड़ा आप हिंदू पिला कहींपर जबरदस्त करेंगे कि इंस्ट्रक्शन दे पारे ये बाध्य ना करें। किंतु मन रखिए हाउ एवर जदिओ दिस प्रोविजन शाल नॉट अप्लाई एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट बट एस्टाब्लिश अंडर एंडोमेंट और ट्रस्ट रिक्वायरिंग इम्पार्टिंग ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन सच इंस्टीट्यूशन। ता माने आर अर्थ हो सीधा कि सरकार टैक्स रे जो स्कूल कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चली सेठी आपण माने कौन सी धर्म को नहीं इंस्ट्रक्शन दे पारे पिला किंतु हाँ किछि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एमिति भी अच्छी जोठी सरकार तो सेठी की कौन कहीपर सरकार ताकू किछि तो से इंस्टीट्यूशन को किछि परिमाणर सहायता दौरान किंतु से इंस्टीट्यूशनटा एडमिनिस्ट्रेट होती स्टेट द्वारा किंतु एस्टाब्लिश होती एडमिनिस्ट्रेट माने परिचालित होती सरकार द्वारा से इंस्टीट्यूशन किंतु एस्टाब्लिश होती एंडोमेंट और ट्रस्ट। एंडोमेंट माने कौन सी निर्दिष्ट धर्म भितर जो कैटेगरी था विभिन्न प्रकार धर्म एंडोमेंट माने आम जमी हिंदू धर्म भितर ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय ये सब अच्छा जमी आमर मुसलमान धर्म सिंहासुनी आपण मानकर ख्रीस्टियन धर्म कैथोलिक प्रोटेस्टेंट ये जो अच्छा सब तो ये जो सब कैटेगरी था सब धर्म तक एंडोमेंट कहती। तो मो कह कथा कि एमती भी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अच्छा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रे तो सरकार तो ताको सहायता जोगाउछन्ती परिचालना करुछन्ती एडमिनिस्ट्रेट करुछन्ती किंतु सेटा एस्टाब्लिश होईछि किछि निर्दिष्ट धर्मर लोकंक द्वारा बा एंडोमेंट द्वारा सेठी धर्मर प्रचार प्रसार हो पार इंस्ट्रक्शन रही पार सेठी आप मना करें। फॉर एग्जांपल मद्रासा जो अच्छी आप मुसलमान भाई भौणी मान जो स्कूल अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अच्छी मद्रासा ना मदरसा सॉरी जदि मु ठीक भूल कहता एक्जाक्टली जदि भूल प्रोनाउंसिएशन करता सॉरी फॉर दैट बिकॉज मु हिंदू से जो मद्रासा स्कूल गुड़ाक थाए से कौन हुए से तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पाठ पढ़ा जाए किंतु सेटा सरकार परिचालना जदिओ करती किंतु तांको जो मुसलमान भाई भौणी मैंने आम था से द्वारा यहाँ प्रतिष्ठा करा जाए एस्टाब्लिश करा जाए आउ यही जगह तो धर्मर चर्चा हम ही हम एथेर किसी कौन असुविधा ना कि नॉर्मल जोटा उभय सरकार प्रतिष्ठा करते सरकार परिचालना करते सेठी एभली हो पार ना। फर्दर आउ गोटे कथा नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट फंड शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन द
institution without his consent in case of a minor or consent his guardian is needed। ମୁଁ ଆକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରି ବତେଇ ଦେଉଛି। କହିଲା ଏଠି ତିନିଟା କଥା ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଆପଣମାନେ ବିନା କାହାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବେନି। କିଛି ଏମିତି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସରକାର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଛି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଧର୍ମର କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରିବ, ଯେମିତିକି ମଦ୍ରାସା କହିଲି। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ମଦ୍ରାସାରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବି, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ମଦ୍ରାସାରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ବି ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନା ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ଧର୍ମକୁ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ମୁସଲମାନ ଧର୍ମକୁ ନେଇ, କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ମୋ ପିଲା ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିବ କି? ପିଲାମାନେ ସେଠି ପଢ଼ିବ ନ ପଢ଼ିବ ସେଇଟା ମୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମୁଁ ତା'ର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ହଁ ମୋ ପିଲାକୁ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ତାହେଲେ ସେ ପଢ଼ିପାରିବ। ମୁଁ ଯଦି ମନା କରୁ ନାହିଁ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ଶିକ୍ଷା ଦେବନି, କେବଳ ପାଠ ପଢ଼େଇବ, ଆଉ ବାକି ସେ ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା ବେଳେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ହେଇପାରିବ। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ଗୋଟେ କନସେଣ୍ଟ ଦରକାର। ବିନା କନସେଣ୍ଟର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ଙ୍କର ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି, ହେଲା। ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣ ବୁଝିଯାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କେସ୍ ଭଳିଆ ଥାଏ, ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ୍ 28 ଏଠି ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଏଗେନ୍ ଆମେ ଯିବା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠିକି ନା ଆପଣଙ୍କର କଲଚରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରାଇଟ୍, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆମେ। ତ ଆର୍ଟିକଲ୍ 29 କହୁଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇନରିଟିଜ୍। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇନରିଟିଜ୍ କଥା ଯଦି କହିବି ପିଲାମାନେ, ମାଇନରିଟିଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ ଭାବନ୍ତି ଖାଲି ମୁସଲମାନକୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କୁହନ୍ତି, ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଠି 90% ଉପରକୁ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଅଲଗା ଯେଉଁ ଧର୍ମର ରହିଲେ, ମେଜରିଟି ବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଧର୍ମ ରହିଲେ, ମୁସଲମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ହିନ୍ଦୁ ଏଠି ମେଜରିଟି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କହିବା ବା ମାଇନରିଟିଜ୍ କହିବା। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଳାନ୍ତୁ, ପାକିସ୍ତାନରେ ସେଠି କ'ଣ 90% ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ମୁସଲମାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ଆଉ ମୁସଲମାନ ଆପଣଙ୍କର ମାଇନରିଟିଜ୍ ନୁହଁ। ମାଇନରିଟି ସେଠି ବାକି ଯେଉଁ ମୁସଲମାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇନରିଟିଜ୍, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ମାଇନରିଟିଜ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଛନ୍ତି ବା କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ତାଙ୍କୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ କଲଚରକୁ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ, ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ୍ 29ରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ୍ 29 କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ? Any section of citizen residing in any part of India having distinct language, script, culture or its own shall have the right to conserve the same। ଆମ ଭାରତର ଯେଉଁ ଟେରିଟୋରି ଅଛି, ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏ ଭାରତର ଭୂଖଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ଲୋକ ଯାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, କଲଚର ବା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ନିଜର ଅଛି, ତ ଓଭିୟସଲି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କର ଯେତିକି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, 100 ଜଣ, 50 ଜଣ, 10 ଜଣ, 20 ଜଣ, କିଛି ହେବ ନା ନାହିଁ। ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ। ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ୍ 29 ଅଣ୍ଡରରେ କୁହାଗଲା। ଫର୍ଦର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, no citizen shall be denied admission into any educational institute maintained by the state or receiving aid out of the state fund on the ground of only religious, race, caste, language। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାତି ଭାଷା ଆଧାରରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ କାହାକୁ ବି ମନା କରିପାରିବେନି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ, ଗୋଟେ କଲେଜ, ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯିଏକି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି, ସେଠି ଆପଣ କହିବେନି କି ଅମକ ଜାତିର ତୁ, କି ଅମକ ଧର୍ମର, କି ଅମକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବନି, ଏ କଥା ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ସେ ଭାଷା କହୁଥାନ୍ତୁ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଯେମିତିଆ ବି ହେଉ, ଆପଣ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏବଂ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ guarantee the right of a citizen as an individual irrespective of a community on which he belongs। ସିମ୍ପଲ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ସେଇ କଥା କହୁଛି, କୌଣସି କମ୍ୟୁନିଟି ବି ହେଉ, କେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁ, ଯେତେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମିଳିବ, ବାକି ନୁହଁ, ଏମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 29 ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଟୁ ବୋଥ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ମାଇନରିଟି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ମାଇନରିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ,
29 आर्टिकल अंडर रे आमर दी प्रकार माइनॉरिटी संख्यालघु अच्छा गोटे हूँ धर्म को लेकिन जमी मुझे आपको टी पूर्व कही कि हिंदू धर्म लोक अधिका अलग धर्म लोक कम तेणुकर से संख्यालघु माइनॉरिटीज से भाई आम देश में आउ गोटे पे लांगुएज भाषा को नहीं आपंकर संख्यालघु कराए जमी हिंदी भाषा भाषी अधिक लोक रोच बाकी जो मैंने अल्प भाषा कथा हो भाषा अल्प संख्यक लोक जो भाषा कथा होती आम संख्यालघु परिगणित करवा फॉर एग्जांपल हो लैंग्वेज मुंडारी लैंग्वेज जमी सांताली लैंग्वेज बहुत कम लोग कथा होते ना तो आम संख्यालघु कह बहुत कम लोग अच्छा तो आहरी बहुत लैंग्वेज अच्छी जोटी बहुत कम लोग कथा होती तो से गुड़ा प्रिजर्व करवा आर्टिकल 29 कौच आज आप बुझी जातु कि आर्टिकल 29 अंडर जो आम माइनॉरिटीज अच्छा ये दुई प्रकार माइनॉरिटीज को बाछिबार दुईटा आधार गोटे धर्म आधार रे गोटे हूँ भाषा आधार रे However, the Supreme Court held that the scope of this article is not necessarily restricted to minorities only, as it is commonly assumed to be. This is because of the use of a word section of citizen in the article includes the minority as well as majority. हाँ तो सुप्रीम कोर्ट कहया कथा पिला माने ए मर्म रे कि आर अर्थ ए नुह कि आप माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देवे माने मेजोरिटी को भी भूली जिवे तांको भी पक्षपात करे सेमती नुह समस्त को समान अधिकार दिया जाइछि किंतु आमको सेक्शन ऑफ सिटीजन माने सबू कैटेगरी आपण सेक्शन को लेकिन जाऊ पड़ो आगु अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज इंक्लूड्स द राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज hence the political speeches or promises made for the conservation of the language of a section of the citizen doesn't amount to corrupt practice under the representation of people's act आपन को मु आरपीए बहुत बढ़िया से पढ़ी आरपीए 1951 तो आरपीए 1951 ने कौन कही आपड़ कौन सी भाषा को लेकिन जाति को लेकिन धर्म को लेकिन राजनीति करें करप्शन प्राक्टिसेस करें यहाँ कही तो सिंपल आप आर्टिकल 29 मन रखिए भाई कि जो मानक माइनॉरिटीज मैंने अच्छा प्रोटेक्शन केमती करा सिंपल आप मन रखिए एगेन आसतु पे आर्टिकल 30 कथार कौन कही राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एबे ही आपण मानक बतई कि जो मैंने संख्यालघु अच्छा माइनॉरिटीज मैंने अच्छा माइनॉरिटीज को मैंने केमिति को आधार आम कहीपर दीटा गोटे हूँ लैंग्वेज आधार में कहीपर गोटे रिलीजन धर्म आधार कहीपर से जहाँ भी हो जो आमर अच्छी कौन धर्मर लोक जो सॉरी माइनॉरिटीज मैंने अच्छा तो से अधिकार दि जाए कि से निजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से माने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट निजर शिक्षा केन्द्र एस्टाब्लिश करें प्रतिष्ठा करें एवं ताको परिचालना करें एडमिनिस्टर करें तो राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर आर्टिकल 30 तो अंडर आर्टिकल 30 कौच ग्रांट कौच कौन द फॉलोइंग राइट टू माइनॉरिटीज वेदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मुझे ऑलरेडी बतई देती से रिलीजियस माइनॉरिटीज हो कि आपणकर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो भाषा अनुसार आर्टिकल 30 कौच समस्त अधिकार अच्छी निजपाई शिक्षा अनुष्ठान प्रतिष्ठा करेंगे और तो परिचालना करें ऑल माइनॉरिटीज शाल हैव द राइट टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस सबू निज निज चॉइस रे माइनॉरिटीज माने शिक्षा केन्द्र प्रतिष्ठा करें परिचालना करें The compensation amount fixed by the state for the compulsory acquisition of any property for a minorities education institute shall not register or abrogate the right to guaranteed to them. This provision was added by 44th Amendment Act 1978 to protect the right of minorities in this regards. The act deleted the right to property as the fundamental right. यार अर्थ को मुझे बुझे दो सिंपल मनेकर आपण कौन सी गोटे द कंपेनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नॉट रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेट द राइट टू गारंटी टू देम दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय मु सिंपल आपन कहूची दे मनेकर आपण गोटे लैंड आनले ए लैंड को ए प्रॉपर्टी को किनिले ए मनकर लैंडटा आपण कौन करेंगे ना धर्म यूज करेंगे ये आपणकर धर्म किसी घर करें जो धर्म चर्चा करेंगे मंदिर करेंगे मस्जिद करेंगे कौन सी भी आप लैंड कले निजस्व
तो ताकू आपनकर राइट टू प्रॉपर्टी अंडर जो आपनकर रखा है राइट टू प्रॉपर्टी जो थिला जो डिलीट कराई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ता अंडर आपनकर परिगणित करा जो नाही हैला। तो सिंपल हम कहि परिबा द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट guaranteed to them तो सेमान को guaranteed दिया द प्रोविजन वाज एटी कौन देउची द कंपेंसेशन अमाउंट फिक्स बाय द स्टेट फॉर द कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अर्थात जो एक्विजिशन करेंगे आपन जो जगह को निज अंडर को नेबे तो से आपण पूरा पूरा परमिशन अच्छी आप नहीं पारे आपणकर माइनॉरिटीज मान धर्म को प्रचार प्रसार कौन सी जगह को यूज करें सिंपल। बाकी इन ग्रांटिंग एड सी ऑप्शन जो देखा इन ग्रांटिंग एड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेज्ड बाय माइनॉरिटी जिते बड़े राज्य बा सरकार एटी स्टेट माने सरकार कौन प्रकार अनुदान प्रदान कर कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को से पक्षपात करेंगे जो डिस्क्रिमिनेट करेंगे अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय माइनॉरिटीज तो माइनॉरिटीज मानक भितर जदि भी आमर कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ताको पक्षपात सरकार करेंगे ना एक कथा कहु। दस द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज कन्फाइंड ओनली टू द माइनॉरिटीज मन रखिए आर्टिकल 30 रे आपण मानकर माइनॉरिटीज मानक आपण मानकर प्रोटेक्शन दिया होची एटा मन रखिए आ माइनॉरिटीज माने सबले मन रखिए बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक धर्म आधार रे भाषा आधार रे। तो गोटे क्वेश्चन यूपीएससी लास्ट ईयर आई थिंक पचार लास्ट ईयर पचार को ईयर एक्जाक्टली मन पड़े बट पचार कि कौन आम जो ट्राइबाल मान अच्छा तांको आम लिंग्विस्टिक कहीपर बिल्कुल सॉरी माइनॉरिटी कहीपर बिल्कुल कहीपर कारण तांकर लैंग्वेज जो अच्छी से लैंग्वेज क्या आम माइनॉरिटीज तो से कहे ना रिलीजियस आधार लिंग्विस्टिक बा लैंग्वेज आधार तो से इनक्लूड करा जाए लिंग्विस्टिक माने माइनॉरिटीज रे एंड डज नॉट एक्सटेंड एटी कौन दूसरी आर्टिकल 30 कन्फाइंड कर माइनॉरिटीज मानक एंड डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हाउ एवर द टर्म माइनॉरिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन जदि कौन माइनॉरिटी अर्थ ना बट माइनॉरिटी को आम सिंपल बुझा कि रिलीजियस आउ लिंग्विस्टिक आधार होता है। तो राइट अंडर आर्टिकल 30 ऑल्सो इंक्लूडेड राइट ए माइनॉरिटी ऑफ इम्पार्ट एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रेन इन इट्स ओन लैंग्वेज तो माइनॉरिटी माने निज भाषा पे शिक्षा दे पारे। देखो इंस्टीट्यूशन दैट सिक्स रिकग्नाइजेशन एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट जो इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइजेशन मिली सरकार तरफ गोटे रिकग्निशन मिली रिकग्निशन माने कौन हो पारे ओडिया तार सिंपल हम कहीपर तार ताकू मान्यता मिली एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट सरकार तरफ एड मिलूँ सहायता मिलूँ। इंस्टीट्यूशन दैट सिक्स ओनली रिकग्निशन फ्रॉम द स्टेट एंड नॉट एड कौन सी जदि शिक्षानुष्ठान सरकार द्वारा रिकग्निशन मिली मान्यता तो मिली बट सरकार तक अनुदान दौना से जगार भी आपण मैंने कौन करेंगे ना सेटा को कह माइनॉरिटी मानक इंस्टीट्यूशन दैट नाइदर सिक रिकग्निशन और एड फ्रॉम द स्टेट ना रिकग्निशन मिली मान्यता मिली ना कौन सहायता सरकार तरफ मिलूँ सहीटा भी हो पार तो ये सब हो पार एत इम्पोर्टाट ना आपटे खाली मन रखिए ओके ना एवरा किसी इम्पोर्टाट ना। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट एटा विषय आमको पढ़ा पड़ो एटा सबुठ गुरुत्वपूर्ण आम या आउ गोटे पार्ट्रे आम कवर करिया छोट छोट वीडियो कले आपको देखा सुविधा हे। थैंक यू नेक्स्ट वीडियो रे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।